नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। सायरा क्षेत्र के साचली गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को ग्राम पंचायत जेमली में जन सूचना पोर्टल पर दर्ज किए गए विकास कार्यों और धरातल पर उनकी वास्तविक स्थिति को लेकर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी शुभम बेसारे को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जाँच कराने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत जेमली की राजस्व गाँव साचली और देवड़ो का गुड़ा में जन सूचना पोर्टल पर कई विकास कार्य पूर्ण होना दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक स्थिति इसे भिन्न प्रतीत होती है। तो सर, आज जो आप ज्ञापन देने के लिए आए हो, कौन सी पंचायत से आए हो और किस बैंक? मैं सांचली गांव का रहने वाला हूं। मेरा गांव पंचायत जेमली का है। अभी फ़िलहाल में हमारे सांचली गांव पंचायत बन चुकी है और पंचायत समिति सायरा है। तो हम यहां पे विज्ञापन देने आए हैं। ये जो हमारे पंचायत में जो कागजों में काम दिखाया हुआ है और गांव की धरातल पे मतलब नहीं के बराबर है, मतलब किया भी नहीं है। तो हमने थोड़ा बहुत सचिव साहब को फ़ोन किया, ये है वो है वहाँ करके बोले काम कर लिया है, ये हो गया है, ये वो बात करके उन्होंने टालम टोल कर दिया। फिर हमने हमारे गांव की ग्राम सभा मीटिंग बैठाई, समस्त ग्राम के ऐसे इकट्ठा होके सबके सामने। फिर सचिव साहब को भी बुलवाया, सरपंच साहब को भी बुलाया, लेकिन सचिव साहब वहाँ मौजूद नहीं पधारे। तो हम गाँव के सहमति के साथ में फिर ये आप सरकार के यहाँ हमने आने का निर्णय लिया। और आप सरकार से ये निवेदन है कि आप जैसा भी हो, जो दोषी है उसको सजा दे और जो हमारा काम रुका हुआ है, जो जहाँ स्थगित है, उसको काम को वापस सही करवा के हमारे गांव को इसकी सेवा मिले, वैसा काम करो। ऐसे कितने काम जो आपकी जानकारी में है जहाँ पे आप करप्शन का बता सकते हैं? नहीं, हमारे पंचायत में समझो कि आप सचिव साहब जो बैठे हैं वो गत 5-6 वर्षों से वहाँ कार्यरत हैं। तो उनके कार्यकाल में जितने भी काम हुए वो कार्य उसमें लगभग भ्रष्टाचार हुआ। ज़मीनी हकीकत में कुछ और है और कागजी कार्रवाई में कुछ और है। लाखों रुपए सरकारी खजाने से उठा लिए उन्होंने और उसके अलावा ज़मीनी हकीकत पे कोई काम नज़र आता नहीं है। जो काम हुए तो उसमें भी आधे अधूरे, जैसे कोई 5 लाख की सैंक्शन है। हमारे एक स्कूल की वहाँ देवड़ोगुड़ा में एक सैंक्शन आई थी, वो बाउंड्री वॉल की। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि 5 लाख रुपये सैंक्शन किए थे। तो 5 लाख रुपये सैंक्शन किए तो 5 लाख रुपये में कोई 5-25 कट्टे सीमेंट लगा के उस बाउंड्री को उन्होंने अधूरा कर दिया काम। तो हमने वापस कंप्लेन की थी उसकी, तो पेपर में भी दिलाया और सोशल मीडिया पे डाला था। उन्होंने फिर से उनकी 2 लाख रुपए की सैंक्शन निकाली। 2 लाख रुपए की सैंक्शन निकालने के बाद में भी वहाँ पे आज भी अधूरा काम है। उसके बाद में हमने फिर से कंप्लेन की तो उन्होंने 70,000 रुपये फिर से उठाए, लेकिन वो आज भी वो स्कूल का काम वैसा का वैसा। वैसे काम अनगिनत है जिनकी कोई सीमा नहीं है। 5-6 सालों से उन्होंने लूट मचे। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा रोल है तो वो सचिव साहब का है। सरपंच तक क्या है कि आजकल देखो टीएसपी क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र के हिसाब से कोई सरपंच आदिवासी भाई लोग ये बनते हैं, इसमें कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है, तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती बेचारा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा कोई रोल है तो वो है सचिव का। और सचिव ने जितना करप्शन जो किया है उस पंचायत में, मेरे को लगता है दूसरी पंचायत में नहीं होगा। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि उसकी सही से जांच करवाए, इन्वेस्टिगेशन हो और हमारे गांव के जितने भी लोग हैं उनको अपने तरफ से आश्वस्त करें कि भाई ये काम धरातल पे हुआ या नहीं हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और बाकी का तो जो देखिए आप, गांव के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिले हुए हैं उनके साथ में, उनकी मिली भगत से वो काम हो रहा है। अगर उनकी मिली भगत नहीं हो तो सचिव साहब ऐसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ध्यान है कि कोई न कोई उनका भाई पीछे से कोई ध्यान रखता होगा कोई। लेकिन उनकी मिली भगत है, उनको एक पीछे से सपोर्ट मिल जाता है बैठ के, भाई हमारे पीछे कोई राजनीतिक सपोर्ट है और ये पीछे रहेंगे लोग तो हम करप्शन करते रहेंगे। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि उसकी सही से जांच करें, इन्वेस्टिगेशन।